सुथरा चुनाव लड़ा। पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाया कि एक बिना जाति का जिक्र किए, बिना धर्म का जिक्र किए, बिना आप किसी सांप्रदायिक मुद्दे का जिक्र किए कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। और मैं कार्यकर्ता के तौर पर मेरी पार्टी से कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया। सभी राज्यों में हमने चुनाव लड़े, हमें गर्व है, हमें कोई पछतावा नहीं। जनता के आदेश को हम स्वीकार करते हैं, नमन करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो अतिरेक है कि क्योंकि हम लोग इन चुनावों में जीत गए हैं इसलिए हमारी 2024 की भी दिशा प्रशस्त हो जाती है, 2023 की भी हो जाती है। इतना आसान तो कभी नहीं रहा चुनाव, क्योंकि 2017 में भी इसी तरीके के उत्तर प्रदेश में परिणाम आए थे और 2018 में हमने देखा था कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें से 3 पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं तीनों हार गई थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और वहां तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी ने जीते थे 2017 की उसी तरीके की हार के बाद, और भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 राज्यों में हारी थी। तो ये होता है। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि किसानों को मुद्दे भी खत्म हो गए, बात बिल्कुल ठीक है कि अगर राज्यों में जीत रहे हैं तो आप लोकसभा में भी जीत जाएंगे। 2013 का भी फिर उठा लीजिएगा। 2013 में बीजेपी ज्यादातर राज्यों में जीती थी, लेकिन 14 में माफ कीजिएगा, फिर 14 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था पूरे देश में। मिथुन जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 राज्यों में अभी आपकी मजबूत स्थिति रही है, पंजाब में और उत्तराखंड का हम जिक्र करें, मजबूत आपके पास संगठन भी रहा है, उत्तराखंड में लीडरशिप भी थी, वहां आप चूक गए, पंजाब में आपकी सरकार चली गई। ये बात ठीक है, ये पार्टी के विश्लेषण लायक चीज़ है और पार्टी इस बारे में विचार करेगी कि कैसी अस्थिरता हमारे राज्यों में यदि रही और उस अस्थिरता की वजह से जो परिणाम हमें हासिल हुए तो ये जनता की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है और मेरी पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप भी नहीं है। तो जब हमारी हार हुई तो निश्चित रूप से इसका मंथन होगा और इस मंथन के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों की जो सरकारें उनको लेकर के जो गुस्सा है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, उसको कैसे वोटों में परिवर्तित किया जाए और एक बेहतर रणनीति के साथ आगे आने वाले चुनावों में हम लोग जाएंगे। और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं कि ये चुनाव के नतीजे हतोत्साहित करने वाले आपको दिख सकते हैं, लेकिन हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बब्बर शेर की तरह लड़ता रहता है मजबूती से। आप लोग अपनी जो ऊर्जा है उसमें कमी ना आने दें और मजबूती से लगे रहें, आने वाले समय में परिणाम आपके अनुकूल होंगे। जी ठीक है, बिल्कुल अप्रोच ये होनी भी चाहिए किसी भी सियासी दल के लिए। सतीश जी, थोड़ा सा और डिफरेंट सवाल है कि क्या विपक्ष की भूमिका में कमजोर हो रही है कांग्रेस? पंजाब में आम आदमी पार्टी अब एक राज्य से 2 राज्य में धीरे धीरे काबिज होने जा रही है। दूसरी तरफ ममता भी लगातार इस कोशिश में कि वो स्वाभाविक विपक्ष बने केंद्र में, आम आदमी पार्टी की भी कोशिश यही है। और अगर ये बढ़ते हैं आगे तो फिर कांग्रेस एक लिहाज से कमजोर होगी। देखिए, कांग्रेस ने अपना जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है और जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अभी वर्तमान में सोनिया गांधी भी वहां से सांसद हैं जी, उन्होंने अपना राज्य खो दिया। अपनी जमीन जो पार्टी राजनीति में खो देती है वो स्थिति उसके लिए भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती है। अब आप इस चुनाव में देखेंगे तो प्रियंका वाड्रा वहाँ लगातार मेहनत कर रही थी और उन्होंने बाकी ईमानदारी से कहा जाए तो उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन राहुल गांधी कहाँ थे या सोनिया गांधी कहाँ थी? कांग्रेस के जो 3 टॉप के लीडर माने जाते हैं, मतलब कार्यकर्ता भी मानता है कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, तो उसमें से सिर्फ प्रियंका वहाँ दिख रही थी। तो जब आपकी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही मैदान में नहीं आता है जी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखेंगे तो आप मोदी जी भी देखेंगे, जेपी नड्डा को भी आपने वहाँ देखा, अमित शाह को भी देखा, पूरी गैलेक्सी जो उनकी है पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ती है। ऐसी पार्टी जब आपके सामने है और आप इस तरह से जब मुकाबला करेंगे तो धीरे धीरे आप राज्य खोते जाएंगे, जमीन खोते जाएंगे और अल्टीमेटली इस समय जो वोट प्रतिशत है देश में 2019 के चुनाव की, लोकसभा की हम अगर बात करें तो